रहमल्लाहु अनकर अल-फातिह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़्क़ मौलाना मौलस्सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल सज्जाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्अलुका बिहक़्क़ि हाज़ल यौमिल्लज़ी जअलतहु लिल मुस्लिमीना ईदा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, मुहर्रम का तसलसल 25 गुज़र गया। हमने इस माह मुहर्रम में अज़ा की इमाम हुसैन की याद में गम मनाए, मजालिसे की। आज 25 मुहर्रमुल हराम की जो के सैयद साजिदीन की शहादत की तारीख़, और हम उनको पुरसा देने के लिए यकजा हुए। आज की मजलिस इसाले सवाब जनाब सफदर हुसैन मरहूम इब्ने मखदूम बख्श की मजलिस है। उनको एक सूरह फातिहा और 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ करके आप इसाल कर दें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अहद अल्लाह समद। अजीज़ान, ये वो मजलिस ही है कि जो हमें आबा व अजदाद अपने मरहूमीन के बख्शिश का ज़रिया बना करती हैं। कोई भी अमल में कमी वाक़ हो जाए तो ये वो मजलिस है, ये वो अज़ा है कि जो इंसान के कमियों को दूर कर देता है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम सहीफ़े सज्जादिया में इरशाद फरमाते हैं, जअलतहु लिल मुस्लिमीन ईदा। ये खुतबे जुमा में भी इस दुआ को नक़ल किया गया है। हमको मुस्लिमीन का जो है इमाम करार दिया गया। सहीफ़े सज्जादिया में 12 54 मकाम पे
कि जो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम दुआ के ज़रिए से खुदा को पुकारते हैं, जो कि ये मुंतखब दुआएं हैं। बहुत सारी दुआएं हैं जो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने की दुआएं और दीगर किताबों में मौजूद हैं। दो चीज़ें हैं जो सैयदुस साजिदीन अलैहिस्सलाम के उम्मत मुस्लिमा के लिए कायम की। एक अज़ा है और एक दुआ है। अज़ा के जरिए से हक को पहचानवाया कि हक क्या है, बातिल क्या है, और दुआ के जरिए से पहचानवाया कि हकीकत और गैर हकीकत क्या है। यानी इंसान मारिफत इलाही हासिल करके अपने मकाम में आला तक पहुंच करके अज़ा कायम करे। यानी जिस तरीके से मन अरफ नफ्सा फ़क़द अरफ रब्बह, यानी जिस इंसान ने अपने नफ्स को पहचाना उसने खुदा को पहचाना, उसी तरीके से इंसान जब दुआ के जरिए से अपने रब को पहचान लेगा तो उसको अज़ा करने में कोई दुश्वारी पैदा नहीं होगी। यानी अज़ा को कायम करना शर्त इस बात की है कि हमको अज़ा करनी है, अज़ा बिछानी है। तो ये याद रखें कि हमें अज़ा क्यों बिछा रहे, फर्श अज़ा क्यों बिछा रहे, मजलिस क्यों कर रहे, इसकी शनासाई हासिल करना, पता रहना, पता करना जरूरी है। क्यों? इसलिए कि अज़ा बिछ जाएगी, मजलिस हो जाएगी। अगर कोई गैर इंसान ये सवाल कर दे, अजीजान आप जो मजलिस करके आ रहे हैं वो क्यों मजलिस कर रहे हैं, आप जो अज़ा बिछा कर आ रहे हैं वो अज़ा क्यों बिछाए हैं, आप जो अज़ादारी करके आ रहे हैं वो अज़ादारी किस लिए कर रहे हैं। इसीलिए इमाम सैयदुस साजिदीन ने अज़ा को कायम करने के लिए शर्त ये रखा कि आपका इर्तिबात अल्लाह से होना जरूरी है। अगर इर्तिबात अल्लाह से होगा तो आपकी अज़ा कामयाब है, आपकी अज़ा उस मकाम तक पहुंच जाएगी, आपकी अज़ा काबिल कबूल है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसीलिए अज़ीज़ान गिरामी, अज़ा, अब सवाल पैदा होता है कि इमाम सज्जाद ने अज़ा कैसे बिछाई। आया उन्होंने इमाम बाड़े बनवाए, आया उन्होंने मोमिनीन को इकट्ठा किया, आया अपने घरों में फर्श अज़ा बिछाया? नहीं अज़ीज़ान गिरामी। क्यों? अभी शुरुआत है, अभी आगाज है। अभी मदीने में, दमिश्क में, शाम में खल्फशार मौजूद है। अभी वो हमवार नहीं है कि जो अज़ा को बाकायदा तरीके से कायम किया जा सके। कैसे अज़ा कायम की गई, सवाल पैदा होता है। ये अज़ा आज कैसे हम तक पहुंची? जब कहीं कसाब के यहाँ जाते थे तो वहां पे जब गुफ्तगू करते थे, किसी न किसी बात में ले आकर के उसको करबला लेकर आते थे। कहा कि जब तुम जानवर ज़िबा करते हो तो पानी पिलाते हो, लेकिन जब हुसैन ज़िबा किया जा रहा था तो उसको बगैर पानी किए ज़िबा किया जा रहा। तुम एहसास करते हो कि जानवर प्यासा है, पानी पिलाकर ज़िबा किया जाए, लेकिन हुसैन को पानी नहीं। जब कहीं तिजारत करते थे, चंद लोग मिलते थे, वहां पर जाते थे, गिरिया उजारी करते थे, बातें करते थे। कहा कि ये खजूर की खेती, हमको तो खजूरों की गुठलियों से मारा गया, इस खजूर की कोई कीमत नहीं हमारे आगे। जब कहीं सहरा में जाते थे तो अज़ा करते थे,
परवरदिगारा, हमको ऐसे हालात में रखा गया कि हम मजबूर थे, हमको ऐसे सितम किया गया कि हम मजबूर थे। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने ऐसे आज़ा की, जब कोई नहीं रहता था, अकेले तन्हा होकर आज़ा करते थे, गम मनाते थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। फिर साहिब सज्जादिया में ये जो दुआएं कलामियां हैं, अल्लाह ताला से जो रुझानात हैं उनके, ये क्या है? क्योंकि इर्तिबात करबला के जो सारे मनाजिर थे, उस करबला के मनाजिर ने इर्तिबात खुदा ज्यादा बढ़ा दिया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, सैयदुस साजिदीन अलैहिस्सलाम की जिंदगी में बहुत सारी खुसूसियात हैं। अल्लाह ने इमामत दी, इस्मत दिया, सखावत जैसी सिफत से अल्लाह ने नवाजा। बहुत सारे सखी इस दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन सखावत इमाम सैयदुस साजिदीन जैसे आज मौजूद नहीं है। एक हातिम ताई गुजरा था जो 40 दरवाजों के पास जाते थे, तब जाकर के उसको कुछ मिलते थे। लेकिन सैयदुस साजिदीन ऐसे इमाम थे कि अगर वो जाते थे कहीं पे भी, अगर देखते थे कि ये मोहताज है, इसके यहाँ रोटी नहीं बनी, तो उसके यहाँ रोटी पहुंचाते थे। यही तो सैयद साजिदीन और हातिम ताई में फर्क है कि हातिम ताई वो है कि जो 40 दरवाजों पे आकर के रिस्क देता था, और इमाम सैयद साजिदीन वो है कि जो 40 दरवाजों से भी इंसान निदा दे कि आइए हमें रोटी दे, तो इमाम सैयद साजिदीन उसके घर पहुंचाते थे। तो ये थी सिफत इमाम हुसैन, इमाम सैयद साजिदीन, कि कोई इमाम सैयद साजिदीन के घर नहीं आता था, आने से पहले ही सैयद साजिदीन उसके घर पहुंचाते थे। जब गेहूं के बोरियां इमाम सैयद साजिदीन जब पहुंचाते थे लोगों के घर में, तो पुश्त पे घट्टे पड़ गए। ये थे अमल सैयद साजिदीन के। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। थोड़ी सी तबीयत नासाज है। इमाम सैयद साजिदीन इबादत में ले लीजिए सैयदुस साजिदीन कहा जाता है। क्यों? इसलिए सजदा ज्यादा करते थे। बहुत सारे इमाम सजदे करते थे, लेकिन हर इमाम की सिफत अलग अलग। किसी को सादिक कह दिया, किसी को सज्जाद कह दिया, लेकिन सैयदुस साजिदीन को सैयदुस साजिदीन इसलिए कह दिया कि जब बचपन में कमसीनी की हालत में नमाज पढ़ते थे, तो जब शैतान अलग अलग तरीके से उनको बहकाता था, कोई तरकीब नहीं मिली कि किसी भी सूरत में सैयदुस साजिदीन को बहका दिया जाए, लेकिन नहीं बहका पाता था। बहकाया कैसे? लेकिन उसमें भी नाकाम। जब सैयदुस साजिदीन कमसनी की हालत में नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ते पढ़ते सजदे में गए, उधर शैतान देखा कि यही अच्छा मौका है कि सैयदुस साजिदीन को बहका दिया जाए। सांप बन गया। सैयदुस साजिदीन नमाज की हालत में है, नमाज पढ़ना था, सजदे की हालत में गए, सांप बन करके इमाम के पैरों को, अंगूठे को चूसना शुरू कर दिया, काटना शुरू कर दिया। अब क्या देखा कि अब भी इमाम नमाज पढ़ रहे हैं, मेरे काटने से भी इमाम की नमाज में खलल वाक़े नहीं हो रही। फिर निदा आई कि ऐ शैतान, हाज़ा सैयदुस साजिदीन, ऐ शैतान ये सैयदुस साजिदीन है, इसको तुम चाह करके भी नहीं बहका सकते। क्यों? इसलिए कि जब ये सजदा करते हैं तो इनका रुझान हमारी तरफ हो जाता है, तो इसको बहकाना नामुमकिन है। क्यों? कि जब हमसे राबता हो जाता है, तो दुनिया की कोई भी शय अगर चाहे
इमाम और खुदा के रास्ते को नहीं काट सकती। तो इसीलिए कि हमारे और इमाम के सजदे में यही फर्क है कि जब इमाम सजदा करे, अल्लाह की तरफ रुजू करे, तो उसको शैतान भी चाह करके ना बहका सकता है। हमारे सजदे का यही हाल है कि अगर हम सजदा भी करें तो शैतान क्या, इंसान के एक लोटे की खड़खड़ाहट से भी इंसान खलल वाक़ हो जाता है। तो हमारे और इमाम के सजदे में यही फर्क है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। क्यों? इसलिए कि इमाम का जो सजदा है वो खालिसतन लिल्लाह आखिरत की तरफ होता है। हमारा सजदा है वो हम अपने अपने सजदे के बारे में जानते हैं। हम अपने सजदे के बारे में जानते हैं कि हमारा सजदा दुनिया के लिए होता है। हम नमाज इसलिए पढ़ेंगे, सजदा इसलिए करेंगे कि हम सेहतयाब रहें, हम तक कोई बीमारी ना आए। हम रोजा इसलिए रखेंगे कि हमारी जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाए। हम रोजा इसलिए, हम खुम्स इसलिए निकालेंगे कि हमारा माल जो पाक हो जाए। ये हमारी इबादतों का जो हुदूद अजीजान ये है। लेकिन इमामों का इबादतों का हुदूद यहाँ तक नहीं है। क्यों? इसलिए कि इमाम के सामने सारी चीजें मौजूद, हक व बातिल क्या है वो मौजूद, लेकिन हमारे पास हक व बातिल की वो शनासाई हासिल नहीं है। इसलिए हम हर वो अमल करते हैं कि जो हमारे फायदे के लिए हो, जो हमारे लिए काम के लिए हो। अज़ीज़ान गिरामी, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। थोड़ी सी सबियत नासाद मादरत चाहता हूँ। सैयदुस साजिदीन की ये जो मनसबे इमामत अल्लाह ने दिया है, ये मनसब क्यों दिया है? ये जो अज़ा, ये दुआ बाद करबला इमाम ने दुनिया को दिखाया कि देखो आज़ा ऐसे करनी है, बारगाह इलाही में दुआ ऐसे मांगनी है। एक वाकया सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक वाकया कि सैयदुस साजिदीन अलैहिस्सलाम कहाँ पे मौजूद है? जिंदान में मौजूद है। एक ईसाई जो कि कहीं जा रहा था, उसको ज़ाद राह खत्म हो गए थे, उसने चाहा कि एक हिरन शिकार किया जाए और उस हिरन के जरिए से मैं वक्त के बादशाह को पेश करूंगा और उसके एवज मुझे कुछ पैसा देगा और ज़ादो राह देगा ताकि मेरा सफर अपने मकाम तक पहुंच जाए। वो हिरन के लिए, शिकार के लिए निकल जाता है, हिरन शिकार कर लेता है। लेकिन सैयद सज्जाद अज़ीज़ान गिरामी हिरन शिकार कर लेता है। शिकार करने के बाद आता है दमिश्क में, दमिश्क के दरमियान आता है और उसके हाथ से जो हिरन थी वो हिरन हरकत नहीं कर रही थी, हरकत नहीं कर रही थी वो हिरन। आखिर क्या देखता कि आखिर माजरा क्या है, मुझे वक्त के बादशाह को पेश करनी है और इसकी कुछ एवज लेनी है। लेकिन क्या देखा कि वो हिरन एक जिंदान के पास गई और वहीं पे ठहर गई और ठहरने के बाद क्या देखा कि एक आदमी से कलाम कर रही है। फिर वो आता है, कहता है ये शख्स तू कौन है कि जो तेरे वजह से मेरे हिरन कलाम करने लगी? आखिर तू कौन है? कहां? ठहर जाओ, हिरन कुछ मुझसे कह रही है, हिरन मुझसे कुछ कह रही है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम खामोशी से सुने उनकी बात, हिरन की बात। सैयद सज्जाद ने कहा, है ईसाई थोड़ा सा सब्र करो, ये हिरन मुझसे ये कह रही है
कि उस इंसान से मुझे इतनी इजाजत दे दो कि मैं अपने बच्चों को छोड़े हुए आ रही हूं और मुझे ये शिकार करके ले आया है, मेरे बच्चे प्यासे हैं, भूखे हैं, मैं ये चाहती हूं कि मैं अपने बच्चों को दूध पिला लाऊं, इतनी मुझे मोहलत दे दे कि मैं दूध पिलाकर आऊं और अपने बच्चों को सैराब कराऊं। और सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कहा, देखो मैं भी जमानत देता हूं कि ये वापस जरूर आएगी। कहा कि ठीक है मौला, मैं इजाजत देता हूं। अब हिरन गई, दूध पिलाकर वापस आई। सैयद साजिदीन से ईसाई ने कहा कि तुम कौन हो? कहा कि मैं कौन हूं तुम जानते हो? मैं वो हूं कि या तुम जानते हो कि मुबाहले के दरमियान कौन आई थी? वो बीबी तुम जानते हो? कहा हाँ, रसूलुल्लाह की बेटी थी वो। कहा कि रसूलुल्लाह की बेटी तो तुम जानते हो कौन थी? कहा हाँ, वो पाकीज़ा थी बीबी, उसकी वजह से हमने मुबाहला खत्म कर दिया। कहा अच्छा, तुम्हें ये मालूम है कि वो नबी की बेटी थी? कहा हाँ, मुझे मालूम है वो नबी की बेटी है। कहा अच्छा, तुम्हें ये भी पता होगा कि उनकी दो लड़के थे, दो बेटे थे, एक का नाम हुसैन, एक का नाम हसन? कहा हाँ, मैं ये भी जानता हूं क्योंकि वो भी आए थे, हसन हुसैन। कहा अच्छा, तो उन दो बेटों का नाम, एक हसन एक का नाम हुसैन, हुसैन का बेटा सज्जाद मैं हूं। कहा अच्छा, यानी कि तुम जुर्रियत रसूलुल्लाह हो? कहा हाँ, मैं जुर्रियत रसूलुल्लाह हूं, मैं आले रसूल हूं। मुझे कैद कर लिया गया है, मुझे कहा गया कि ये बागी है, तुम बागी हो, तुमको कैद कर लिया जाए। हिरन आता है, आने के बाद कहा कि ये लीजिए, मैंने कहा था कि हिरन जरूर आएगा। अब ईसाई कहता है, अब मैं आपकी इल्म, हिकमत, मारिफत, अब मैं आपको पहचान गया कि अब मुझे इस्लाम सिखा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए। अब अजीजान तारीख ने लिखा है, जो रवायत है, वो इस्लाम कबूल लाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके बाद हिरन को भी आजाद कर दिया। कहा कि मैं मौला के सत्ते में मैं हिरन को आजाद करता हूं। हिरन को आजाद कर दिया। फिर अजीजान गिरामी क्या हुआ? मदीने में, दमिश्क में, शाम में कहा कि ऐ लोगों देखो, तुम जिसे समझ रहे हो कि वो बागी है, वो बागी नहीं है, जुर्रियत रसूल है। तुम जिसे समझ रहे हो कि यजीद ने जिसे कैद किया वो बागी है, नहीं, सुनो। जगह जगह जाकर ये पैगाम पहुंचाने लगा दमिश्क में। फिर ये खबर यजीद तक पहुंची। कहा कि कौन है वो शख्स जो ये कहता है कि हुसैन, सज्जाद और रसूल की जो घराना है वो बागी नहीं है, मुझे लेकर मुझे मेरी तरफ बुलाया जाए। अजीजान, हुक्म दिया कि इस ईसाई को कत्ल कर दिया जाए, ज़िबह कर दिया गया, मार डाला गया। फिर यह खबर कहां पहुंचती है? उनकी बीवी के पास। उनकी बीवी भी अभी रास्ते में मौजूद है। अब पता ये चला कि एक जिंदान की वजह से मेरा शौहर मारा गया, शौहर मारा गया। अब वो आती है शाम में, दमिश्क में, कहती है कि ऐ शख्स, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के पास आती, कहती है ऐ शख्स, तेरी वजह से मेरा शौहर मारा गया, तूने मुझे बेसहारा कर दिया। अब तारीख ने क्या लिखा अज़ीज़ान गिरामी, बस यहीं से मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। तारीख ने क्या लिखा कि एजाजन कहा कि हम ऐसे घराना हैं कि हम बेसहारा को सहारा देते हैं, हम किसी को बेसहारा नहीं छोड़ते। चलो मैं उस जानिब चलता हूं तुमको लेकर। दरवाजा खुला, लेकर आए जहां पे उसके शौहर को दफन कर दिया गया था। इशारा किया, उठो। अब वो उठे। कहा कि तुम मुझे क्यों उठाए?
मैं तो जन्नत में आला मकाम हासिल कर लिया था, मैं उस मकाम पर पहुंच गया था जहां तक मैं सोचा नहीं था, मुझे वहीं पर अच्छा लग रहा था। फिर उसकी बीवी से मुलाकात की गई, फिर ये माजरा जब बीवी ने देखा, उसने भी इस्लाम कबूल किया। कहा कि देखा कि हम वो घराना है, किसी को भी हमारी मोहब्बत में भी कोई इंसान मर जाता है तो वो मरने के बाद भी अगर वो बेसहारा होता है तो वो बासहारा हो जाता। हम हैं जो उसको सहारा बन करके खड़े होते हैं। तो अजीजाने गिरामी, फिर उसके बाद वो बीवी दमिश्क में जगह जगह जाकर उसने भी ऐलान किया कि देखो, यजीद ने बागियों को कत्ल नहीं किया बल्कि आले रसूल को कत्ल किया। बागियों को जिंदान में नहीं डाला बल्कि ज़ुर्रियत रसूल को जिंदान में डाला है। जब यजीद को ये भी खबर पहुंची कि ये बीवी है जिसकी वजह से दमिश्क में हलबली मच गई, फिर जो ये कहते हैं कि यजीद ने आले रसूल पर रहम किया था। अजीजान, आले रसूल ने रहम नहीं किया था आले रसूल पे यजीद ने, बल्कि उसको डर ये खौफ था कि जब तक जिंदान में इमाम रहेंगे कि मेरे तख्ता खतरे में रहेगा, मेरी बादशाहत खतरे में रहेगी। इसलिए इमाम को रिहा किया, कहा कि मैं तुमको रिहा करता हूं। क्यों? दमिश्क में बगावत हो गई थी यजीद के खिलाफ, उसको डर था कि मेरी खिलाफत कहीं ना चली जाए। इसलिए यजीद से कुछ लोग मोहब्बत करते हैं कि यजीद ने आले रसूल पर रहम किया था। अजीजान, उनको यह भी समझना चाहिए कि यजीद जैसा बागी, यजीद जैसा जालिम बादशाह कि जो हुसैन की आल को कत्ल कर दे, उसकी मोहब्बत दिल में रखना, उसकी मोहब्बत दिल में जताना, ये नासबी हैं जो आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं। अज़ीज़ान गिरामी, सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब ज्यादा वजाहत करूंगा तो ज्यादा वक्त हो जाएगा। अज़ादारान मज़लूम करबला, फिर उसके बाद अज़ीज़ान सैयद साजिदीन मजलूम, ऐसे मजलूम कि जिनके गले में खारदार तोक डाल दिया गया था, जिसके हाथों में हथकड़ियां बांध दी गई थी, जिसके पैरों में बेड़ियां डाल दी गई थी। 3 ऐसी शख्सियत हैं, अजीजान गिरामी, रवायत में लिखा है, जिनको गुस्ल दिया जा रहा था और चीख मार करके पीछे हट गए। एक उस शख्सियत को गुस्ल दिया जा रहा था कि जब इमाम आली मकाम बीबी ज़हरा को गुस्ल दे रहे थे, एक चीख मारी, परवरदिगारा। फिजा कहती है, आगा आप इतना रो क्यों रहे हैं? फिजा, मुझे तकलीफ इस बात की है कि मैं जिंदा रहा, बीबी ज़हरा ने मुझसे अपनी अज़ियत छुपाई रखी, मुझसे नहीं बताया कि मेरा पुष्ट पहलू शिकस्ता है। हाँ, अज़ादारान मज़लूम करबला, दूसरा ऐसा मकाम था कि जब बीबी ज़ैनब बीबी सकीना को गुस्ल दे रही थी, चीख मारी, बेटा सज्जाद, मैं सकीना के कपड़े उतार दूं या कपड़े समेत दफन कर दूं? हाँ, अज़ादारान मज़लूम करबला, सैयद सज्जाद ने कहा, ज़ैनब, अम्मा ज़ैनब, कपड़े के साथ सकीना को दफन कर दो। एक वो मकाम था जब इमाम मोहम्मद बाकिर सैयद सज्जाद को गुस्ल दे रहे थे, एक चीख मारी, परवरदिगारा कि खारदार तोक आज भी गले में मौजूद है,
हाथों में हथकड़ियों के निशान आज भी मौजूद है, पैरों में बेड़ियां की निशान है आज भी मौजूद है। आज़ादारा ने मजलूम करबला, ये जो 3 मकाम थे वो बड़े दर्दनाक थे। आज़ादारा ने मजलूम करबला जब रिहाई होने लगी, जब यजीद ने कहा सैयद सज्जाद आप मदीना जा सकते हैं, सैयद सज्जाद ने कहा हमारे तबर्रुकात वापस दे दो। कैसे तबर्रुकात थे आज़ादारा ने मजलूम करबला? वो तबर्रुकात जो आया, सबसे पहला सर अली असगर आया। उम्मे लैला रो के कहती है भैया अली असगर, ए भैया अली असगर, बुर्के के निकाह में दामन में रख के कहती भैया अली असगर, मैंने सुना था ऊंटों को नहर किया जाता है, लेकिन अरे असगर तुझे नहर किया गया। हजरकुम अल्लाह, हजरकुम अल्लाह। अली अकबर का सर आता है, अरे उम्मे लैला आगे बढ़ती है, अकबर अरे तेरी तनहाई ने तो मुझे मार डाला था। आज़ादारा ने मजलूम करबला, अब्बास का सर आता है, उम्मे कुलसूम आगे बढ़ती है, अब्बास का सर मुझे दिया जाए। अब्बास बेबी सकीना याद कर करके मक्तले शाम में लिपट कर रो रही है, मक्तले शाम में सो रही है। आज़ादारा ने मजलूम करबला, फिर उसके बाद कुछ कपड़े आते हैं, फिर उसके बाद एक अंगूठी आती है। क्या आती है? सैयद सज्जाद कहते हैं मुझे अंगूठियां दो। कहा क्यों? अरे ये बाबा की अंगूठियां है, जालिमों ने तलवारों के जरिए से उंगलियों को काट करके अंगूठी निकाल ली थी। अरे मेरा बाबा इतना मजलूम हो गया था। आज़ादारा ने मजलूम करबला रवायत ने लिखा, फिर उसके बाद मदीना आते हैं, नाना के पास आते हैं, नाना हम आ गए। अम्मा के पास आते हैं, अम्मा हम आ गए। अरे जैसे गए थे वैसे नहीं आ, बल्कि सब लुटा करो। आज़ादारा ने मजलूम करबला तारीख ने लिखा, उसके बाद इमाम आली मकाम बहुत गिरिया कर रहे थे। एक मतवा तारीख ने लिखा, सहरा में गए, कहा कि अगर कोई मुझसे मिलने आएगा कह देना इमाम सहरा में गए हैं। मिनाल बवक्तन घर में आए, कहा आका किधर गए? आका सहरा में गए। अरे सहरा में मिनहाल आते हैं, कहते हैं सैयद सज्जाद क्या कर रहे? कहा मैं इबादत खुदावंद आलम कर रहा हूँ। ऐ सैयद सज्जाद, हाँ हाँ इबादत तो कर रहे, लेकिन मुझे नहीं नजर आ रहा आप इबादत कर रहे हैं। अरे या मसाइब करबला पढ़ रहे हैं। आज़ादारा ने मजलूम करबला, सैयद सज्जाद, अरे आपकी शहादत तो आपकी मीरास है, अरे आपका रोना कैसा? हाँ हाँ ए मिनहाल, तूने इंसाफ न किया। मैं मानता हूँ शहादत मेरी मीरास है। अरे हाँ, एक याकूब गुजरा था कि जिसका एक याकूब बिछड़ गया कि वो इतना रोए कि उनकी आंख सफेद हो गई। अरे मेरा तो 18 यूसुफ एक दिन में मुझसे पिछड़ जाए, मैं क्यों न रो? आका शहादत तो आपकी मीरास है। हाँ शहादत मेरी मीरास है, लेकिन क्या ये भी मीरास है बीवियों के सरों से चादर छीनना? अरे कोफा से शाम, शाम से कोफा दयार बदया फिराना यजीद के दरबार में। अरे मेरी बीवी ज़ैनब को खड़ा करके पूछना, अरे ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? मुझे बहुत शर्मिंदगी होती थी। अरे बीवियों का दयार बदयार फिरा कर जलील और रसवा करना, जार में जलील और रसवा करना, क्या ये भी मीरास हुआ करती है? इन्ना लिल्लाहि
व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन अम्रिह। बिस्मिल्लाह। एक मरतबा सूरह हम 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर जनाब सफदर हुसैन इब्न मखदूम बख्श को इरशाद फरमाएं।